करते हैं आज ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्टेप अप फंक्शन। ठीक है, क्या होता है नाम से पता चल रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्टेप अप, मतलब जब इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व ड्रॉ करते हैं तो ऐसे स्टेप, ये स्टेप की तरह दिखता है, अप स्टेप की तरह, मतलब लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाते हैं ना, तो अप स्टेप की तरह दिखता है, स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं इसलिए इसको। और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फंक्शन का नेचर है कि आप कोई भी इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर किसका, उस नंबर का जो कि उससे लेस या फिर इक्वल है। मतलब अगर 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो 2.7 से लेस कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 2, यानी कि 2.7 का वैल्यू आएगा 2। 0.7 का लूंगा तो क्या आएगा 0। -1.5 का लूंगा तो इससे लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा, -2। ओके, इस तरह से। अच्छा, इसमें ठीक है, डेफिनेशन में ज्यादा कुछ खास नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी में बहुत कुछ खास है। इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी सीखेंगे, उसमें और इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है। आदिति वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? थोड़ी थोड़ी सो। अभी क्लियर है ना? हाँ सर, अभी क्लियर है। ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का रेंज होता है आर, मतलब कोई भी ऐसी एक्स की वैल्यू नहीं है जिसके लिए वो नॉट डिफाइन होता, सबके लिए डिफाइन होता है, सो डोमेन आर होता है। और मैं बताया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नेचर है कि आप एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू डालोगे ना तो इंटीजर ही आएगा, यानी कि इसका रेंज इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर, -∞ टू इन्फिनिट तक जितने इंटीजर होते हैं सारे। प्रॉपर्टीज में क्या है, अगर कोई एक्स है, एक्स की वैल्यू, तो वो हमेशा उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ग्रेटर या इक्वल होगी, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स के x+1 से लेस होगी। मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो, कोई भी वैल्यू, ये इक्वल कब होगा, जब आप इंटीजर वैल्यू लोगे, अदरवाइज हर केस में यहाँ पे लेस देन होगा। जैसे मैं यहाँ पे 2.1 ले रहा हूँ, x = 2.1, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना, 2, इधर 2.1, और 2.1 किससे लेस होगा, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का +1 यानी कि 3 से, मतलब 2.1, 2 एंड 3 के बीच में होगा। वैसे 4.5 4 एंड 5 के बीच में होगा। यस, 4 एंड 5 के बीच में होगा, लेकिन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना आदिति, जैसे मैं 10 ले रहा हूं तो 10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 10 लेस देन और इक्वल टू 10 लेस देन और इक्वल टू 11। जब यहाँ पे इंटीजर लोगे तो ये इक्वलिटी होल्ड होगी, बाकी सारे केसेस में ये ऐसा बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x+1। ओके रोहित, याद रहेगा? हाँ सर। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, x+m, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x+m इफ m इज इंटीजर। मतलब अगर हम एक ऐसे फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं जिसमें इंटीजर है, कुछ इंटीजर है एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में, सपोज ये बन रहा x+m, तो यहां से m को बाहर ले सकते हैं, m को बाहर ले सकते हैं अगर m इंटीजर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। जैसे आप ले रहे हो ना, जैसे 2.1 करता हूं, 2.1 को मैं 1.1 + 1 कर सकता हूं, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू, इसका मतलब होगा 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू +1, यानी कि 1 + 1 मींस 2। ऐसे करो सेम ही। ठीक है ना आदिति, समझ रहा तुझे? हाँ सर। क्योंकि कोई भी नंबर होता है ना, जैसे मैं 10.5 ले रहा हूँ या 10.6 ले रहा हूँ, तो इसको 0.6 + 10 लिख सकता हूँ, और जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह से वैल्यू फाइंड करूंगा 10 सीधा बाहर आ जाएगा, और जो कुछ भी बचेगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ये इस m को बाहर कर रही है। और सिर्फ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को बाहर लेने की बात नहीं है, कोई भी इंटीजर ले सकते हो, 9 को बाहर कर सकते हो, 8 को कर सकते हो, 7 के कर सकते हो, सबके लिए ये ट्रू होगा। ठीक है। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टी में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस, अच्छा इसको भूल जाओ, मैं नई प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में x की जगह अगर -x हो, x की जगह अगर -x हो और ये माइनस हमें बाहर निकालना हो तो निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ में हमें -1 भी करना पड़ेगा। ठीक है दीदी, कब -1 करना हाँ पड़ेगा, जब x इंटीजर नहीं है तब। ओके,
और अगर x इंटीजर है तो आप माइनस बार निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है दीदी पता है? क्योंकि अगर मैं -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं ना तो ये -3 आता है। तो पता है जब माइनस बार ले लेते हैं तो ये 2.1 बन जाता है, और 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है 2, यानी कि ये -2 बना। तो इसको -3 बनाने के लिए मुझे साथ में -1 करना पड़ता है। समझा क्या? हाँ सर। और अगर 2.1 कोई ग्रेटेस्ट मतलब ये इंटीजर है -3 सपोज, माइनस बार ले सकते हैं। 3 का क्या होगा, वापस से 3 होगा, तो -3 का -3 ही रहेगा, राइट। इसलिए ये, और ये इंपॉर्टेंट है क्या नाम अदिति, याद रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में x की जगह -x है, और x अगर इंटीजर नहीं है तो माइनस को बाहर लेके आओगे तो साथ में -1 करना पड़ेगा। अगर इंटीजर है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा ना? ओके हाँ अगर सर। फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप इग्नोर भी कर दो ना, ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक लिमिट्स में सैंडविच थ्योरम करके कॉन्सेप्ट आता है, वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। सैंडविच थ्योरम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा और कहीं पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हमें कोई इंटीजर बाहर लेना है तो सिंपली आप बाहर निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। दूसरी ये प्रॉपर्टी कि अगर माइनस बाहर निकालना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से, तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो माइनस बाहर निकाल के आपको -1 करना, और अगर इंटीजर है तो सिंपल माइनस बाहर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना अदिति, याद रहेगा तुझे? हाँ सर। ओके रिपीट करो ना एक बार दोनों प्रॉपर्टी। सर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x और एक m वैल्यू होगी, मतलब m इंटीजर होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेंगे प्लस m करेंगे। लेकिन ध्यान और रखना दीदी प्लस माइनस होना चाहिए इसमें। अगर ये m मल्टीप्लाई होगा ना तो फिर ये प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा, प्लस या माइनस होना चाहिए। हाँ सर। और दूसरा प्रॉपर्टी, अगर x के मतलब x के जगह पे -x होगा और x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो हम लोग x बाहर लेंगे लेकिन माइनस -1 माइनस माइनस बार -1 लेंगे, करेंगे। माइनस बार हाँ लेंगे सॉरी, x बार में। माइनस बाहर लेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 करेंगे। ओके ओके, और अगर इंटीजर रहेगा तो सिंपली माइनस बार कर सकते हो, कुछ और करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f(x = 1/, इस तरह का जो बन रहा है उसका डोमेन फाइंड करना, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है इसको y कंसीडर कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। f(x = 1/, ये बना है अपने पास y² - 7y - 8, ठीक। फैक्टर बन रहे क्या इसके, -8 + 1 आई थिंक, 1/y - 8 y + 1। इसका मतलब y का वैल्यू, अरे यार y में कंफ्यूज हो सकते हो ना, y यहाँ पे डोमेन है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को हमने y कंसीडर किया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 8n - 1 नहीं हो सकती। अदिति समझ रहा तुझे? हाँ सर। y should not equal to 8 means greatest integer function x should not equal to 8, and at the same time y should not equal to -1, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x should not equal to -1। अच्छा ये बात है, ठीक है। अदिति बताओ मुझे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वैल्यू 8 कब होता है? x की कौन सी वैल्यू के लिए 8 रहेगा? 7 to 8 के बीच में जो वाली। हाँ 7 to 8 नहीं के नहीं, बीच, 8 8 to 9 के बीच में, 8 to 9 के बीच में। हाँ इंक्लूडिंग 8 एक्सक्लूडिंग 9, राइट। हाँ। ये नहीं होना चाहिए अपने केस में, क्योंकि हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू -1 कब होती है रोहित? जब वो -1 और -1, 0 में रहते हैं। यस गुड, -1 to 0 में, सही बोल रहा है क्या आदित्य वो? हाँ सर। ओके, इंक्लूडिंग -1 एक्सक्लूडिंग 0, ये नहीं होना चाहिए डोमेन के लिए, क्योंकि इससे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो अगर डोमेन फाइंड करना है तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, मतलब अपना डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन होगा -∞ to -1 एक्सक्लूडिंग 1, क्योंकि माइनस देखो यहाँ पे -1 को इंक्लूड किया है, मतलब जब मुझे हटाना है ना
जो x को नॉट बिलोंग कर रहा है ना वो -1 में है, मतलब उस टाइम -1 इंक्लूड हो रहा है, यानी कि -1 को भी हटाना है। इसका मतलब जब डोमेन फाइंड करेंगे ना, डोमेन लिखेंगे तो यहाँ पे -1 को एक्सक्लूड करना है। यूनियन अभी यहाँ पे 0 को इंक्लूड करना है, क्योंकि 0 यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं हुआ, तो 0 इंक्लूड होगा यहाँ पे। 0 टू कहाँ तक? 8 तक। यूनियन 9 टू इनफाइनाइट। ठीक है अदिति, सही किया ना मैंने? सर 9 पे राउंड ब्रैकेट आएगा ना? नहीं, 9 को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा हाँ, एक्सक्लूड, हाँ सॉरी, हाँ उधर हाँ, एक्सक्लूड कर रहे हैं, इधर एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे इंक्लूड कर, हाँ। हाँ ओके, ये तो डोमेन आ गया। रेंज कैसे फाइंड करेंगे अभी? नहीं, डोमेन ही पूछा, रेंज नहीं पूछा। ठीक है, डोमेन पूछा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इरेज कर रहा हूँ। ओके, इसको कैसे करें अदिति? जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम बहुत लग रहा है। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट। इस तरह का फंक्शन है जहां पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हम पता है रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और यहाँ पे है 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, यस रोहित, इसका आंसर क्या है? क्या लिखूं इसके लिए मैं? x बिलोंग्स टू ऑल 2, infinity including 2. 2, इन्फिनिटी 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो 1 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू के लिए होगा? 1 नहीं इंक्लूड हो गया क्या इसमें? 1 टू इन्फिनिटी नहीं लिख सकता क्या इसमें? हाँ सर, 1 भी होगा। 1 भी ठीक है ना? सही किया ना अदिति? सही लिखा मैंने? हाँ सर। ओके, और देखो अगर देखा जाए ना, तो अगर इन दोनों को साथ में करना है ना, अगर इन दोनों को साथ में करना है, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इधर लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4। अगर यहाँ से एक्स हटाऊंगा तो यहाँ पे तो 1 रहेगा, लेकिन यहाँ पे 5 हो जाएगा एक्सक्लूडिंग 5। समझे क्या अदिति? समझ आया तुझे? सर 5 क्यों किया? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटाया ना, तो x का वैल्यू जब 5 होगा ना, 5 से लेस कुछ भी, 5 से लेस हाँ 4.94, तो तो ये 4 कंडीशन आएगा, सेटिस्फाई हाँ। होगी ना? हाँ, हाँ हम तो ये बोले ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -1 से 1 है, तो x कहां से कहां तक होगा? ये सो ऑब्वियसली 1 से 5 होगा, इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 5। रोहित क्लियर? हाँ सर। सो डोमेन 1 to 5 इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है रोहित, बताओ कैसे करें? साइन इनवर्स है, मतलब यहाँ पे जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ना, इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, राइट? सही है ना रोहित? हाँ सर। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x शुड बी फ्रॉम -1 to 1। इसका मतलब x शुड बी -1 to 2 एक्सक्लूडिंग 2। बस हो गया डोमेन, यही तो डोमेन है। x बिलोंग्स टू -1 to 2। क्या दीदी सही लिखा क्या मैंने? सर लेकिन यहाँ पे इनवर्स है ना, तो तभी भी -1 से 1 के बीच में होगा। अदिति इनवर्स का डोमेन जैसे हम करते हैं ना कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, मतलब वाई इक्वल टू साइन एक्स ऊपर, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। तो साइन जब इधर आएगा ना, तो ये बनेगा साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स, यानी कि y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। ये 12th में हम सीखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अभी समझ आया हाँ क्या? सर। साइन इनवर्स y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, आई मीन y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में। ओके हाँ सर। ठीक है। डोमेन x बिलोंग्स टू -1 to 2, ये है। रेंज क्या होगी रोहित? रेंज
-π/2 से π/2। अरे नहीं 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 नहीं, x का वैल्यू -1 to 2 है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो डायरेक्ट देखो ना इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है -1 to 2 में, -1 0 1, तो -1 हो सकते हैं। साइन इनवर्स -1 का वैल्यू कितना आ रहा, माइनस साइन इनवर्स 1 यानी कि -π/2, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू तो 0 आएगा, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या आएगा, π/2 आएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, रेंज क्या आएगी इसकी, -π/2 0 π/2, बस सिंपल ये रेंज, -π/2 0 π/2, तीन ही वैल्यू आ सकती है। अदिति समझा तुझे, नहीं समझा हाँ होगा, सर। थोड़ा थोड़ा सा। सर वो वैल्यू नहीं पता। अच्छा वैल्यू नहीं, ऐसे देखो ना, साइन 1 किस एंगल पे होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे साइन x है तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि x की किस वैल्यू, साइन x इक्वल टू अगर 1 है तो हम बोलते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए साइन 1 हो रहा है, तो एक्चुअल में ये इस तरह का ना, x इक्वल टू साइन इनवर्स 1, क्या बोलेंगे इसको कि थीटा की किस वैल्यू पे साइन 1 होगा, तो ऐसा ट्रिगोनोमेट्री में साइन में ऐसा रूल है कि इनवर्स में अगर माइनस होता है तो -12 आ जाता है, क्योंकि साइन के अंदर साइन से -12 आता है तो साइन इनवर्स से भी -12 आता है। नहीं एक्चुअली रूल ये नहीं है, इसका जो रेंज है ना साइन इनवर्स का वो -π/2 to π/2 है। ओके, तो वहां से ये हम प्रूव करते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर माइनस होता है तो -12 आ जाता है, तो -12 आया तो अंदर बना साइन इनवर्स 1। बताओ थीटा की कौन सी वैल्यू पे साइन 1 होता है, π/2 पे। हाँ, वैसे ही यहाँ पे π/2, तो आंसर आएगा -π/2 0 π/2, ये इसका रेंज है। ठीक है ना रोहित, क्लियर? हाँ सर। ओके, इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता क्या है, क्या इसका डायग्राम है, वो सब हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जब टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज कर रहे थे तब। तो अभी ये कर्व वगैरह नहीं बता रहा हूँ, जो काम की चीज है, जो यहाँ पे जेई के लेवल पे हमें करनी चाहिए, सिर्फ वही डिस्कस करना है। आदिति भूली तो नहीं होना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स का किस तरह का कर्व होता है? सर ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होता ना। हाँ कंटिन्यूस नहीं होता, ऐसे स्टेप अप फंक्शन होता है। हाँ क्योंकि इसका वैल्यू इंटीजर आता है ना, तो ये सपोज y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू 2 है, तो जब x का वैल्यू 1 से लेके x इक्वल टू 2 होता है तो फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, इस तरह से। समझा रोहित? हाँ सर। रोहित समझा ना तुझे? हाँ सर समझे। ओके, और वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फंक्शन का कर्व कैसा बनेगा? यहाँ से स्टार्ट होगा 0 पे 0, जैसे इंटीजर आएगा ना तो वो वापस से 0 पे आ जाएगा, इंटीजर आते ही 0, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अगेन इंटीजर आया वापस से 0 पे, अगेन इंटीजर आया वापस से 0 पे, अगेन इंटीजर आया वापस से 0 पे, और ये बैक साइड में भी ऐसा बनेगा इस तरह का। ठीक है अदिति, याद है ना? हाँ सर। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मतलब 1 नहीं होती, 1 को एक्सक्लूड करते हैं, 1 से जस्ट लेस वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x का वैल्यू 0 to 1 में होता है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये तुमने क्लास में भी देखी। और अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x के बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे उसका, तो वो 0 आएगा, या फिर पहले लेंगे तो भी 0 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x है ना, इसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में होता है, और इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो वो 0 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कुछ भी होगा ना, उसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट लगाएंगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 होता है। यस ऑब्वियसली 0 होगा। सपोज मैंने 2 लिखा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0 है, 2.0, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 1। 10 लिखा तो 10 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0, यानी कि इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। यस और नो अदिति? हाँ सर। और ये 0 to 1 के बीच में होगा ना, ऑब्वियसली 0 to 1 के बीच में होना चाहिए। कोई ऐसा नंबर है क्या जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 1 से ग्रेटर है? नहीं पॉसिबल है। 20.25 लिखा तो 0.25 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, और 2 बार फ्रैक्शनल पार्ट लेने का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि 0 to 1 के बीच में अगर एक बार आ गए तो उसका 0 to 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट वही रहता है। जैसे 0.35 लिखा तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.35 ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे इंटीजर की जगह तो वैसे ही 0।
x प्लस m, अगर m इंटीजर है तो m को वेनिस कर सकते हैं। जैसे ये ना 10.5 है, इसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये 10 हट जाएगा और 0.5 बचेगा। ओके दीदी, ओके रोहित, आवाज आ रही है बराबर? हाँ सर, आ रहे आवाज। ओके, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में इंटीजर है तो वो वेनिस हो जाएगा। x प्लस m, अगर m इंटीजर है तो m को हटा सकते हैं, ये वेनिस हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। कैसे? सपोज 10.5 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 0.5 प्लस 10, और हमें पता है इसकी वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही होती है, तो मतलब इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.5 आने वाला है। 10.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 है, तो 10 को हटा सकते हैं ना, यानी कि जो इंटीजर रहेगा वो हटा सकते, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है अदिति? अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था अदिति? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर अंदर कोई इंटीजर आता है तो क्या करते हैं उसका? वो बाहर आ जाते हैं, प्लस करते हैं। हाँ बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे ये वेनिस हो जाता है, ध्यान रखना। ओके हाँ सर। और दूसरा पॉइंट, अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एक्स में माइनस है और माइनस को बाहर लेना है, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसमें माइनस अगर इंटीजर रहेगा ना, ये 0 हो जाएगा अगर माइनस होगा। अगर माइनस एक्स इंटीजर है, या फिर बोल सकते हैं एक्स इंटीजर है, तो इसका वैल्यू वैसे भी 0 आने वाला है। लेकिन अगर एक्स इंटीजर नहीं है और हमें माइनस बार लेना है, अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको प्रॉपर तरीके से लिखते पूरा एग्जांपल के साथ। अगर मैंने माइनस बार लिया तो ये हो जाएगा 0 इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, फॉर एग्जाम्पल -3, इसमें से माइनस बार ले सकता हूं, तो अंदर ये 3 बनेगा, और 3 का क्या होता है? 0 होता है। 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। अच्छा, अगर इंटीजर नहीं है x तो माइनस बार ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना साथ में हमें +1 भी करना पड़ेगा। ओके, इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं इसको। सपोज मैंने लिखा 3.2, 3.2 किया ना, माइनस बार ले सकते हैं। अच्छा, पहले तो इंटीजर को हटा दो, फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटीजर को हटा दो, तो ये बनेगा -0.2। ठीक है, -0.2, और यहां से अगर माइनस बार लिया तो ये बनेगा 0.2, और इसका वैल्यू 0.2 ही आता है, -0.2। लेकिन ये एक्चुअल में -0.2 नहीं, क्योंकि अगर कर्व देखेंगे ना तो ये 0.8 आता है। वो कैसे आता है? इधर +1 होता था, या फिर ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक तो ये 0.2 आया, लेकिन हमें पता है इसकी वैल्यू -0 से 1 के बीच में होती है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो 0 to 1 के बीच में इसको लाने के लिए मुझे +1 करना पड़ता, क्योंकि अभी तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, लेकिन 0 to 1 के बीच में लाने के लिए उधर +1 किया है। अदिति समझ रहा तुझे? हाँ सर। ठीक है ना रोहित? हाँ सर। तो वापस से रिपीट कर रहा हूं एक बार, दोनों ही केस में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, दोनों में क्या हो रहा था? कंफ्यूज नहीं होना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए इसको करना, और इधर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x के लिए करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में अगर कोई प्लस या माइनस में कोई इंटीजर है तो वो बाहर आ जाएगा, सेफली बाहर आ जाएगा। ओके, m बिलोंग्स टू i के लिए। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x में अगर कोई इंटीजर है साथ में तो वो वेनिस हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है। ओके, ये पेरियोडिक होता है, मतलब रिपीट होता रहता है। पेरियोडिक फंक्शन क्या है आगे डिस्कस करेंगे हम। पहले तो ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x में अगर माइनस है और माइनस हम बाहर लेके आना चाह रहे हैं
तो माइनस सेपली बाहर आ जाएगा अगर x इंटीजर को बिलोंग करेगा। अगर x इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा तो हमें +1 करना पड़ेगा। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x में अगर माइनस बाहर लेके आ रहा हूं